होल्ड। बंटवारा मत करो। अब आजारी जी एक बात बताइए, नहाने से बीमार हो जाएगा? 11 करोड़ लोग से ऊपर नहा लिए हैं, नहाने से क्या तो बीमारी हो जाएगी? फिर उसके बाद कोई अव्यवस्था पर टिप्पणी करे कुछ भी करे, यहां आ गए वहां नहीं जाएंगे, तो क्या तो निजी आस्था है? राम मंदिर बेकार है, तब तो समझ में नहीं आता है। तो भाई बताइए, और मैं ये बात आपसे एक मुसलमान होने के नाते पूछ रहा हूं, क्या ये वोट बैंक प्रभावित होता है, या फिर तुष्टीकरण की जो 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 कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, क्या है आपके हिसाब से? ये आप बिला वजह की बात कर रहे हैं कि सियासी मजबूरी है, और ये वो हिंदू हैं। और आप मैं ये भाजपा और बीएसपी के से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं राकेश पांडे जी, आप जो हैं आप उसको हिंदू मानते ही नहीं है जो भाजपा में नहीं है। क्योंकि मैं आपकी लैंग्वेज, आपके तरीकेकार सुन रहा हूं, देख रहा हूं, और कई सालों से आपके साथ डिबेट भी कर रहा हूं। मतलब आप उसी को हिंदू मानते हैं जो आरएसएस से ताल्लुक रखता हो, जो भाजपा से ताल्लुक रखता हो, उसी को मानते हैं। अभी जगदीश जी ने कितनी अच्छी बात कही, आपने उसको भी तोड़ दिया। पता नहीं क्यों आपको जैसे आलोचना सुनना क्यों नहीं आती। ये भी बोल रहे थे बंसल जी, मैं नहीं बोला था। बंसल जी सुनिए, आप बंसल जी सुनिए, अभी आपने एक जुमला बोला था, सुन ले, सब घर वापसी कर लीजिए, आ जाइए। सुन ले भाई, जरा सुने, आप मेरी बात सुने। घर वापसी कहते रटे रटाए जुमले बरसों से बोल रहे हो चैनलों पर। सुनो हमारी बात। राकेश जी, अभी आपने जुमला बोला था कि मिल्कीपुर के चुनाव के लिए वो डुबकी लगा रहे थे क्या? तो मैं पूछ रहा हूँ, ये पद्मश्री जो अवार्ड दे रहे हो आप, अरे मैंने ये कहा दे रहे हो, ये मिल्कीपुर के चुनाव के लिए दे रहे हो? मिल्कीपुर के चुनाव के लिए दे रहे हो अवार्ड? तो आपको दुख हो रहा है? नहीं रुकिए, विनोद बंसल रुकिए, विनोद बंसल रुकिए, राम मंदिर, नहीं विनोद बंसल रुकिए। अरे आजारी जी सुनिए, आजारी जी सुनिए, आजारी जी सुनिए। आपको दुख हो गया ना, आपको दुख हो गया ना, आपको दुख हो गया ना इन लोगों को, इन 6 लोगों को पद्म। एक मिनट रुकिए, विनोद बंसल जी रुकिए। अभी सिर्फ मैं और आजारी जी, उन्होंने कहा ना कि वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। जब विरोध बंसल नहीं भाई, 1.5 आजारी जी 1.5 मिनट आप भी बोले हैं। आजारी जी 1.5 मिनट आप भी बोले हैं। सुनिए, आप सवाल सुनिए, 1.5 मिनट। अरे करिए ना आलोचना, अरे करिए आलोचना, कोई दिक्कत नहीं है, करिए आलोचना, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सुनिए, 1.5 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला है। अब सवाल सुनिए भाई, सवाल सुनिए, 1.5-2 मिनट आपने बोला ना, अब सवाल सुनिए। आपने कहा ना तमाम मेरे ऊपर बातें कहीं करिए सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे आप लोगों की बातें और टैगिंग झाड़ देता हूं। अब सवाल सुनिए, आपने कहा ना कि इन्होंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा। अब सवाल सुनिए, हाँ सवाल सुनिए, कॉपी मत कर रहे हैं, कॉपी मत किया करिए, सवाल सुनिए सर। कोई नई स्टाइल खोज के लाइए, चलिए अब सवाल सुनिए। आजारी जी सवाल सुनिए प्लीज, सवाल सुनिए, मैं बाहर से हूँ, मजबूरी समझिए, सवाल सुनिए। आपने कहा ना, लेकिन आप एक बार सुनिए भाई, सुनिए आजारी जी सुनिए, वरना फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है। सुनिए, आपने कहा ना कि मैंने ये कहा, उन्होंने कहा, मैंने तोड़ मरोड़ दिया। आप एक बार हुसैन दलबई की आलोचना नहीं कर पाए कि उन्होंने नहाने से इसी संगम में बीमारी हो जाएगी, ये करोड़ों सनातनियों की आस्था पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। आपके मुंह से एक छू तक नहीं निकली, और कोई आपको लेकर बोल दे तो आपको बेचैनी हो जाएगी, फिर तो पता नहीं क्या क्या शहर में नारे लग जाएंगे। मैं वो भी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी आस्था पर चोट। आपको तो बस कोई बंदा, हाँ तो कितना, 4 मिनट 5 मिनट आपको शुरू से वही करनी चाहिए थी। सुनो, नरसिंहानंद जो रात दिन मुसलमानों को गालियां देता रहा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करता रहा। अरे भाई, वो सत्ता के साथ में घूम रहा था। अरे आजारी जी, मुसलमान ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को कोई भी गाली देगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा ना, उसको हम इंडोर्स करेंगे। सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी हो, और कोई किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आपकी जुबान सिल क्यों जा रही है? जब किसी ने कहा कि यहाँ पर नहाने से बीमारी हो जाएगी, तब आप शांत हो जाते हैं, फिर आपके मुंह से जुबान नहीं निकलती है, बात शब्द नहीं निकलते हैं फिर। शब्द आपके ही तो निकलते हैं, बड़े प्यारे प्यारे बोलते हो ना आप। आगे बीन बजा रहे हो आप, देश को आप चुनाव लगा रहे हो, मीडिया के नाम से भारत माता की जय बोल रहे हैं। आज कम से कम एक बार नहीं आप रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए। विनोद बंसल जी रुक जाइए, रुकिए, सबकी आवाज डाउन, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। एक तो आजारी जी, ये नेशनल चैनल पर आप बैठे हुए हैं, चूना लगाने का काम आप करते होंगे या आपकी सोच वैसी होगी, तो सर चौक चौराहों पर जाकर ऐसी बातें करिए।
और जिस मीडिया चैनल के लिए आप कहते होंगे कहते रहिए, मेरे सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत क्या करिए। आप धर्म के नाम पर अपने युवाओं को बरगलाते होंगे। आप एक बार आपके मुंह से यह शब्द नहीं निकला कि हुसैन दलवाई ने, आपको शुरू वहां से करना चाहिए था कि हुसैन दलवाई ने करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाई है कि यहां संगम में नहाने से बीमारी हो जाएगी। अखिलेश यादव बीमार हो गए, यहाँ जितने लोग करोड़ों लोग नहाकर चले गए बीमार हो गए, यहाँ इतने लोग खड़े हैं नहाकर बीमार हो गए सब लोग, तो कुछ भी बोल देना है। तो ऐसे नहीं चलने वाला है। और ऐसा आप करेंगे तो ये होगा कि आपका एजेंडा सिर्फ एक है, इस देश में लोगों को बरगलाना। अब चलिए 20 सेकंड आपकी आवाज खोल रहा हूं, बोलिए। आपकी मेहनत रहती है ये हर हाल में कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ हिंदू समाज को कर दो। ये आपकी मेहनत आपकी रहती है। आप कामयाब नहीं होने वाले हो। हिंदू समाज मुझे सपा से कौन सी दुश्मनी है? सपा के कई नेता प्रवक्ता मेरे निजी तौर पर बहुत अच्छे मित्र हैं। ये हमारा आवाज और प्रोफेशनली भी उनसे बातचीत होती है। मेरी कौन सी दुश्मनी है भाई? मोहताज नहीं है। बुलाइए। आप सपा के प्रवक्ता हैं। नहीं, आप सपा के प्रवक्ता हैं। मैंने आपसे मैंने एक इंडिविजुअल के तौर पर एक सवाल पूछा था और आप अखिलेश कटियार का काम करने लगे। आप अखिलेश कटियार का काम करने लगे। अखिलेश कटियार को मैं बोल देता हूं कि आप जाइए, क्योंकि सपा के एक प्रवक्ता तो बैठे हुए हैं। फिर बोलेंगे तब आपकी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। एंकर ही 1 मिनट आवाज डाउन करिए, सुनिए। ये घटिया वाला काम आप करते होंगे। आजारी एकदम मैं बोल रहा हूं ना कि मेरे सामने बातचीत और बोलचाल की भाषा एकदम मर्यादा रखिए। और घटिया वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं तो सर कहीं और क्या करिए, मेरे सामने मत क्या करिए। चलिए ठीक है। अखिलेश कटियार भाई बहुत सवाल निकालता है। ठीक है, आप बोलते कि हम आ जाएंगे। आपके नेता कह रहे हैं कि धर्म का राजनीतिकरण, तो राम मंदिर से जुड़े लोगों को पद्म सम्मान दे दिया गया तो इतनी दिक्कत हो गई। फिर तो मुलायम सिंह यादव जी को भी दिया गया था पद्म सम्मान, और इसी बीजेपी मोदी सरकार ने दिया था। राकेश जी, में पहले हमारे जो सिन्हा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके 2 मुद्दे आए थे। मैं पहले उनके 2 मुद्दों को संबोधित करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि 25,000 करोड़ का व्यापार निकला है मंदिर से और इस महाकुंभ से, तो यहाँ पे दलित और पिछड़ों की भी इससे राजस्व की बात, जो राजस्व हो रहा है तो उसमें दलित पिछड़ों की भी हिस्सेदारी कुछ बढ़ गई होगी। कुछ मंदिरों में पुजारी जो है दलित पिछड़े भी बनाने शुरू कर दिए होंगे। अगर कर दिए होंगे तो हम आपके इन फैसलों का सम्मान करते हैं। दूसरी बात, आपने सिन्हा जी कहा, सिन्हा जी सुनते रहो, बात पूरी सुन लो। वो 1-2 बना के आप उसको वो पूरा मत करिए कि 90-95% धंधे पे कब्जा हमारा है, एक आध कर दिया बात खत्म होगी। आपने कहा कि जमीन खिसक रही है, तो जो राम गमन पथ है अयोध्या का लेके चाहे चित्रकूट तक इलाहाबाद जहां संगम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सब जगह से आ रही है। तो जमीन किसकी खिसक रही है? डर किसको है? धर्म के नाम पे राजनीति किसे करनी है? धर्म के नाम पे। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश कटियार जी सुनिए ना, तुहिन सिन्हा 30 सेकंड दे दीजिए, आ रहा हूँ, रिप्लाई करिएगा। तुहिन सिन्हा 20 सेकंड दीजिए। अखिलेश कटियार, आप ना मंदिर के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए धंधे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करिए कि कितनी कमाई हो गई। सर ये करते रहिए, लेकिन मेरे सामने मत क्या करिए। रैलियों में कर लीजिएगा, मेरे सामने मत क्या करिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, राजस्व होता है, धार्मिक स्थल बनते हैं, वहां से विकास होता है, तो ये धंधा उंधा शब्द का इस्तेमाल मत क्या करिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं लगता है। तुहिन सिन्हा रिप्लाई कर रहे हैं, आपको सुनिए तुहिन सिन्हा, तो ये धंधा वंदा शब्द मेरे सामने मत इस्तेमाल करिए धार्मिक स्थलों के लिए। और अखिलेश यादव जी ने यही तो कहा था कि रोजी रोटी का नहीं, अब आप सुनिए। देखिए राकेश जी, मैंने नहीं, एक मिनट, तुहिन सिन्हा 1 मिनट, तुहिन सिन्हा 1 सेकंड, तुहिन सिन्हा 1 सेकंड। तो आपको ये लग रहा है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ रहा है, रुकिए अखिलेश कटियार सुनिए, रुकिए जी, अरे रुकिए ना भाई, रुकिए। आपको लग रहा है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसमें धर्म जातियों के हिसाब से हिस्सेदारी बांट देनी चाहिए, आपको ये लग रहा है? सब जगह पे हिस्सेदारी, दलित पिछड़ों को कई हिस्सेदारी दोगे पांडे साहब या नहीं? नौकरियां आपने छीन लिया, आरक्षण आपने छीन लिया। अरे चढ़ावे में कौन सी हिस्सेदारी होती है भाई? आरक्षण है क्या? चढ़ावे में, मंदिर के चढ़ावे में भी आरक्षण चाहिए आपको? नौकरियों में, मंदिर के चढ़ावे में भी आरक्षण चाहिए भाई? लेटरल एंट्री ले, नहीं, नया टर्म आया है। तुहिन सिन्हा रुकिए,
तुहिन सिन्हा एक नया टर्म आया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मंदिर के चढ़ावे में आरक्षण करो, हर जातियों में बांटो, ये नया टर्म आया है। अखिलेश कटियार ने दिया। ये पूरी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत जानता है कि इनका एक ही एजेंडा है, कास्ट के आधार पर लोगों को विभाजित करना। लोकसभा चुनाव में ये सफल थोड़ा बहुत हो गए थे, केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने एक भ्रम फैलाया था उस वक्त की संविधान खतरे